ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीमद्पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है पूतना वध। हम इसे पूतना उद्धार की कथा भी कह सकते हैं। वैसे हम सब तो जानते ही हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागृह में माता देवकी के 8वें संतान के रूप में हुआ था। जन्म के तुरंत बाद ही वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को गोकुल में नंद महाराज के पास छोड़ दिया और वहां से एक पुत्री को लेकर आए। जब कंस ने उस पुत्री को मारने का प्रयत्न किया तो वो उसके हाथ से छूटकर अपने योग माया रूप में प्रकट हुई और उसने कंस से कहा कि हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो पहले ही कहीं और जन्म ले चुका है। यह बात सुनकर कंस बड़ा ही चिंतित होता है और कहने लगता है कि आजकल ये देवता लोग भी कितने छल करने लगे हैं। उन्होंने तो मुझे पहले ही कह दिया था कि देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, परंतु अभी ये तो पुत्र है, ये मुझे कैसे मारेगी। तो आजकल ये देवता लोग भी बहुत छल करते हैं। फिर वो बहुत ही चिंतित हो गया और वो सोचने लगा, अगर मैं आसपास के गांवों में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है, अगर मैं उन्हें मार डालूं तो उसमें मेरा शत्रु भी मर जाएगा और मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो उसने निर्णय लिया कि मैं आसपास के गांवों में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है, मैं उन्हें मार डालूंगा। फिर वो वापस से चिंतित हो गया। वो सोचने लगा कि यह कार्य कौन कर सकता है। वो सोचने लगा तो उसे एक आइडिया आया। उसने कहा कि यह कार्य पूतना बड़ी अच्छी तरीके से कर सकती है, उसे एक इंद्रजाल ज्ञात है। तो उसने पूतना को बुलाया और उसे आदेश दिया कि आसपास के गांवों में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है, तुम उन सबको मार डालो। तो चलिए अभी हम पूतना की पूर्व जन्म की थोड़ी सी कथा श्रवण करते हैं। अगर हम उसकी पूर्व जन्म की थोड़ी सी कथा नहीं सुनेंगे तो अभी हम जो कथा श्रवण कर रहे हैं, हमें उसके कैरेक्टर्स, वो कैसे मारा और क्यों मार रहा है, हमें वो समझ नहीं आएगा। तो अभी हम पूतना की पूर्व जन्म की कथा श्रवण करते हैं। ये पूतना जो थी वो पूर्व जन्म में बलि महाराज की छोटी बहन थी। उसका नाम था रत्नमाला। हम सब तो वामन भगवान की कथा तो जानते ही है, तो हम थोड़ा सा
रिकैप कर लेते हैं। जब वामन भगवान बलि महाराज के राज्य में आए तो वो तो बटुक ब्राह्मण के रूप में आए थे। फिर उनका तेज देखकर, उनका तेजस्वी मुख देखकर रत्नमाला के मन में विचार आया कि यदि ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे स्वयं अपना स्तनपान कराती। उसके तुरंत बाद ही जब वामन भगवान ने विशाल रूप लेकर अपने 2 पैरों से पूरा ब्रह्मांड नाप लिया और तीसरा पैर कहाँ रखूं यह बलि महाराज से पूछा, तो रत्नमाला ने अपने मन में ही कहा कि यह बटुक ब्राह्मण तो बड़ा ही चालाक निकला, इसने तो मेरे भाई के साथ छल किया है। ये मेरा पुत्र बने, मैं इसे अपना स्तनपान कराऊंगी, परंतु मैं अपने स्तन पर एक घातक विष डालकर इसको मार डालूंगी। अभी यह इच्छा भगवान कृष्ण ने सुन ली और उन्होंने मन में ही कह दिया कि मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूर्ण करूंगा, क्योंकि रत्नमाला ने ये प्रेम से विचार किया था कि काश ये मेरा पुत्र होता और मैं इसे अपना स्तनपान कराती। तो जो भगवान कृष्ण के साथ प्रेम पूर्वक उनकी कोई सेवा का विचार करता है या करता है, भगवान उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो यही पूतना अगले जन्म में, यही रत्नमाला अगले जन्म में पूतना नाम की एक राक्षसी बनी। तो पूतना वध का जो वर्णन है वो श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 36वें अध्याय में पूतना वध का वर्णन दिया है। तो चलिए अभी हम इसके पूरे जन्म इसकी कथा श्रवण करते हैं। एक बार ये पूतना जो थी वो अपनी इच्छा से आकाश में उड़ रही थी। अभी ये जो राक्षस और राक्षसियां होती है उनके पास कुछ योग सिद्धियां होती है जिससे वो बिना किसी यंत्र तंत्र की मदद से आकाश में उड़ सकती है। क्या आपको पूतना के 3 नाम पता है? पूतना के 3 नाम हैं, पहला तो पूतना है, फिर खेचरी और बालघातिनी। पूतना ये 2 शब्द है, पूत और ना। पूत का अर्थ होता है पवित्र और ना का अर्थ होता है नहीं। इसका मतलब जो पवित्र नहीं है। अभी खेचरी का अर्थ होता है कि जो आकाश में उड़ सकती है, इसलिए उसे भागवतम में खेचरी भी कहा गया है। बालघातिनी का अर्थ होता है कि जो बालकों को मारती है ना। इसके लिए खेचरी के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर श्लोक दिया है, हम उसे पढ़ते हैं। सा खेचरी एकता उत्पत्य पूतनानंद गोकुलम योषित्वा मायया आत्मानं प्रविष्ट कामचारिणी। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी ने खेचरी शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि वो आकाश में उड़ सकती थी, इसीलिए उन्होंने खेचरी शब्द का प्रयोग किया है। फिर उसके पास एक योग शक्ति थी, पूतना के पास एक योग शक्ति थी जिससे वो अपना रूप बदल सकती थी, किसी भी रूप में, पुरुष स्त्री किसी भी रूप में। तो उसने एक स्त्री का रूप धारण किया, वो बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप जिससे सिर्फ पुरुष ही नहीं आकर्षित हो सकते थे, स्त्रियां भी आकर्षित हो सकती थी। उसने वैसा रूप लिया। फिर वो गोकुल में गई। अभी हम प्रश्न करेंगे कि ये पूतना को भगवान कृष्ण के व्रज में कैसे प्रवेश किया उसने। ये तो भगवान का धाम जैसा है, वहां पर तो भगवान स्वयं आए हैं, पर वो कैसे आई, इसका आंसर क्या है? भगवान कृष्ण को एक बहुत सुंदर लीला करनी थी, इसलिए उनकी शक्ति ने उसे परमिशन दिया कि हाँ तुम मेरे व्रज में प्रवेश कर सकती हो। फिर उसने प्रवेश किया तो
उधर जो आसपास में जो लोग थे, वो उनमें से किसी ने भी उसे रोका नहीं, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी, किसी को हिम्मत ही नहीं उसे रोकने की। उसे जाने दिया, जाने दिया। फिर वो बिना किसी रोक टोक के नंद महाराज के घर में घुस गई और वो बिना किसी से पूछे नंद महाराज के उस कमरे में पहुंच गई जहाँ स्वयं भगवान कृष्ण बिस्तर पर लेटे हुए थे। अभी हम कहेंगे कि जाने दो, गई तो गई, पर नहीं। पहले के जमाने में घर के मालिक के आज्ञा के बिना कोई भी उनके घर में नहीं घुस सकता है। उनके लिए एक स्पेशल रूम होता है, गेस्ट रूम। जैसे हमारे यहाँ पर होटल में भी गेस्ट रूम होता है ना, उसी तरह पहले के जमाने में जो बाहर से आते हैं ना लोग, उनके लिए एक स्पेशल गेस्ट रूम होता था और कोई भी कमरे में नहीं घुस सकता था, क्योंकि वो परिवार का एक रूम होता है, उनमें कोई भी नहीं जा सकता। अभी हमारे जमाने में कोई भी घर के मालिक के आज्ञा के बिना कोई भी घुस जाता है और कोई तो बेडरूम में भी घुस जाता है। सामने भाई हमारे दोस्त का ही तो घर है, पर नहीं, हमें घर के मालिक की आज्ञा लेनी चाहिए, घर के मालिक की आज्ञा लेनी चाहिए और उनके बेडरूम में कभी घुसना नहीं चाहिए। अगर हम ऐसे अभी भी करते हैं तो हम शास्त्रों के अनुसार एक चोर है ना, क्योंकि हम बिना किसी से पूछे घर में घुस रहे हैं। तो हमें घर के मालिक की आज्ञा लेके ही उनके घर में आना चाहिए। अभी फिर वो उस कमरे में पहुंच गई जहाँ नंद महाराज के कमरे में, उस कमरे में पहुंच गई जहाँ स्वयं भगवान कृष्ण बिस्तर पर लेटे थे। उस कमरे के बाहर माता यशोदा और माता रोहिणी खड़ी थी। उन्होंने भी उसे रोका नहीं। अभी हमारे मन में एक प्रश्न आएगा कि भगवान कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को स्वयं भगवान कृष्ण की माता को उस राक्षसी के मोह के इंद्रजाल में कैसे फंसने दिया? पर नहीं, माता यशोदा और माता रोहिणी उसके मोह के इंद्रजाल में नहीं फंसे थे। वो भगवान कृष्ण की योग माया शक्ति द्वारा मोहित हो गए थे। अभी जब भगवान कृष्ण जब बड़े हुए थे तभी उन्होंने मिट्टी खा ली थी, है ना। जब माता यशोदा ने उनका मुख खोल कर देखा तो उन्होंने पूरा ब्रह्मांड ही दिखा दिया। तो माता यशोदा उनसे मोहित होकर उन्होंने वो चक्कर आके गिर गई। उसी तरह भगवान कृष्ण ने अभी किया था। वो उस राक्षसी के मोह के इंद्रजाल में फंसेगी माता यशोदा? स्वयं भगवान कृष्ण की माता इस राक्षसी के मोह के इंद्रजाल में नहीं फंसी थी। स्वयं भगवान कृष्ण की योग माया शक्ति द्वारा मोहित होकर उन्हें जाने दिया। फिर जब वो उस कमरे के अंदर गई तो पूतना ने जब भगवान कृष्ण को देखा तो वो समझ गई कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, अपितु सारे राक्षसों का वध करने आया है। तो फिर भगवान कृष्ण ने जब पूतना को देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अभी हम कहेंगे कि 6 दिनों का ही तो था, नहीं खुल रही होगी आंखें, तो नहीं खुल रही होगी, पर नहीं, वो स्वयं भगवान कृष्ण थे, उनका भी कुछ कारण है। तो यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी एक कारण बताते हैं कि वह क्रूर राक्षसी उन्हें मारने आई थी। यह जानकर वे डर के अपनी आंखें बंद कर ली। अभी पूतना भगवान कृष्ण को मारने आई थी। यह जानकर उन्होंने डर के आंखें बंद कर ली। अभी भगवान कृष्ण से तो जो भय होता है वो भी भगवान कृष्ण से डरता है, तो ये छोटी मोटी राक्षसी से भगवान कृष्ण क्या डरेंगे, है ना। फिर यहाँ पर श्रील जीव गोस्वामी 3 कारण बताते हैं। पहला कारण है कि वो साधारण बच्चे जैसा भयभीत हो रही थी, मीन्स वो साधारण बालक जैसा बिहेवियर कर रहे थे। अगर वो उन्होंने अपना भगवान का रूप दिखा दिया होता तो उन्हें माता यशोदा उनके पुत्र जैसा पालन पोषण नहीं करती
वो उन्हें भगवान जैसी अर्चना पूजा करती। और भगवान सोच रहे थे कि ये जो अन्य मनुष्य होते हैं वो अपनी माता का प्रेम का आनंद लेते हैं और मैं क्यों न लूं। इसलिए उन्होंने अपना रूप नहीं दिखाया और उन्होंने एक साधारण बच्चे जैसा व्यवहार किया और डरने जैसी एक्टिंग की और इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ पर दूसरा कारण बताते हैं कि वो क्रूर राक्षसी को देखना ही नहीं चाहते थे, है ना। वो छोटे छोटे बालकों को मारने वाली राक्षसी को नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ पर तीसरा कारण बताते हैं कि वो अपने दया के कारण पूतना को छोड़ न दे, वे पूतना के हित के लिए ही उसे मारना चाहते थे। अभी भगवान कृष्ण अगर उसे दया से देखते तो उसे छोड़ देते तो, और वो पूतना के हित के लिए ही पूतना को मारना चाहते थे। अभी यहाँ पर अन्य आचार्यों और भक्तों का मत क्या है वो जानेंगे। पहला है कि वो बच्चों को मारने वाली स्त्री को नहीं देखना चाहते थे, है ना। छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली स्त्री को नहीं देखना चाहते थे। दूसरा कारण है कि भगवान कृष्ण सोच रहे थे कि मुझे शुरू में ही एक राक्षसी को मारना पड़ रहा है। अभी यहाँ पर भगवान कृष्ण को पहले ही असुर कौन आई थी, राक्षसी, और वो कौन सी, स्त्री के रूप में आई थी और भगवान को शर्म आ रही थी। अभी हम कहेंगे कि भगवान कृष्ण को शर्म कैसे आएगी, वो स्वयं परमेश्वर है। नहीं, उन्हें भी शर्म आती है क्योंकि शास्त्रों में दिया गया है कि स्त्री, वृद्ध और बच्चे मारने के अधिकारी बिल्कुल भी नहीं होते, वो तो रक्षा के अधिकारी होते हैं। इसलिए वो सोचने लगे कि अरे यार, मुझे पहले ही एक स्त्री को मारना पड़ेगा, इसलिए उन्हें शर्म आ रही थी। अभी यहाँ पर वल्लभाचार्य कुछ कारण बताते हैं। पहला कारण है कि वह सोचने लगे कि मेरे सामने अविद्या टिक ही नहीं पाएगी। अभी यह अविद्या का अर्थ होता है कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं या राक्षसी जैसे होते हैं, मीन्स वो ये तो मेरे सामने टिक ही नहीं पाएगी। अगला कारण है वह सोचने लगे कि इसने पिछले जन्म में कोई पुण्य तो नहीं किया था। अभी यहाँ पर क्या दिया है, भगवान कृष्ण सोचने लगे कि इसने पूर्व जन्म में कोई पुण्य तो नहीं किया होगा कि मैं सौभाग्य इसको मिला है कि मैं इसका दूध पीऊं। नहीं तो ऐसा इससे किसी को भी थोड़ी ना भगवान कृष्ण को अपना स्तन पिलाने को मिल जाता है, नहीं मिलता। वो स्वयं भगवान कृष्ण हैं। तो सोचने लगे ये पूतना ने पूरे जन्म पूतना पुण्य तो नहीं किया ना। सोचने लगे फिर अगला कारण बताते हैं, मैंने आज तक राक्षसी का दूध कभी भी नहीं पिया है, अगर इसका दूध कड़वा हुआ तो, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अभी वो सोचने लगे कि मैंने आज तक किसी राक्षसी का दूध नहीं पिया है, अगर इसका दूध कड़वा हुआ तो मैं इसका दूध कैसे पी पाऊंगा। तो मैं तो दूध दही मक्खन खाने वाला हूँ और अभी ये कड़वा दूध पीना पड़ेगा। अरे यार, फिर वो सोचने लगेंगे ठीक है भाई, मैं आंखें बंद कर ले, इसका कड़वा दूध पी लूंगा। यह सोचकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अगला कारण बताते हैं कि वह कपटी स्त्री का रूप नहीं देखना चाहते थे, है ना। वो कपटी स्त्री थी, पटु डाइन, चालाक डाइन थी ना वो, इसलिए वो उसका रूप नहीं देखना चाहते थे, भले ही वो एक स्त्री का या माँ का जैसा रूप धारण करके भी क्यों ना आई हो। अगला कारण, भगवान ने सोचा कि करुणा से देखूंगा तो छोड़ दूंगा, अगर क्रोध से देखूंगा तो जल जाएगी तथा कृष्ण के सामने माया नहीं टिक पाएगी और इसी राक्षसी का रूप देखकर डर जाएगी। अभी यहाँ पर क्या दिया है, भगवान कृष्ण सोचने लगे अगर इसको मैं दया से देखूंगा तो इसे शायद छोड़ ना दूं, और अगर क्रोध से देखूंगा तो ये मेरे दृष्टि से जल जाएगी, अतः ये माया मेरे सामने टिक ही नहीं पाएगी
और अगर इसका असली रूप मेरी माता यशोदा ने देख लिया तो मेरी माता यशोदा डर जाएगी। इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद ही रखी, भाई मैं तुझे देखूंगा ही नहीं, बस मीन्स छोड़ूंगा भी नहीं और जलाऊंगा भी नहीं, दोनों एक साथ क्लियर। अभी अगला कारण है कि मैं एक स्त्री को तड़पते हुए नहीं देख सकता। अभी भगवान कृष्ण एक स्त्री को तड़पते हुए नहीं देख सकते, है ना। फिर अभी पूतना के मन में विचार क्या आया था कि ये कोई अद्भुत बालक नहीं, बहुत ही अद्भुत बालक लगता है, साधारण बालक नहीं है। तो भगवान कृष्ण मन में ही बोल रहे थे कि हाँ, मैंने भगवत गीता में बताया है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ, मैं सारे राक्षसों का वध करने हेतु ही मानव रूप में आया हूँ और तुझे भी मैं मार के ही दिखाऊंगा। और हम सबको तो पता ही है कि भगवान कृष्ण बालक के रूप में आए या भगवान के रूप में आए या किसी भी मानव रूप में आए, उनकी शक्तियां तो समान ही रहती है। आपको पता है भगवान कृष्ण के पास कौन से 6 ऐश्वर्य हैं? उसके लिए पराशर मुनि विष्णु पुराण में एक बहुत ही सुंदर श्लोक बताते हैं, हम उसे पढ़ेंगे। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशश्रियः ज्ञान वैराग्य यशैव क्षणां भग इति रणम्। भगवान कृष्ण कौन से 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है? बल, यश, ऐश्वर्य, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। तो फिर जब पूतना ने भगवान कृष्ण को अपनी गोद में उठाया, उसे तो पता ही नहीं था कि जिसे वो अपनी गोद में उठा रही है वही उसको मारने वाला है। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई बुद्धिहीन मनुष्य एक सोते सांप को एक रस्सी समझकर अपनी गोद में उठा लेता है, उसी तरह ये पूतना ने किया था। उसे तो पता ही नहीं था जिसे वो गोद में उठा रही है वो ही उसको मार डालेगा। अभी जब उसने भगवान कृष्ण को उठाया तो वो बहुत सॉफ्ट थे, पर अंदर से उनकी प्लानिंग चल रही थी कि मैं इसे कैसे मारूंगा। और पूतना भी तो वैसे ही रूप धारण करके आई थी, वो बाहर से एकदम सुंदर रूप स्त्री का रूप धारण करके आई थी और अंदर से बहुत क्रूर निर्दय छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली स्त्री थी, वो मीन्स राक्षसी। फिर उसके मन में भी प्लानिंग चल रही थी और भगवान कृष्ण के मन में भी प्लानिंग चल रही थी, तो अभी उन दोनों प्लानिंग की टक्कर होने वाली थी। फिर पूतना ने अपना स्तन भगवान कृष्ण के मुंह में दे दिया। अभी उसने अपने स्तन पर एक कालकूट नामक एक विष लगाया था, जिससे अगर वो एक हट्टे कट्टे मनुष्य पर इतना जीभ पर इतना भी लगे वो मर सकता है। ये तो एक बालक था, तो सोचने लगा कि जैसे ही लगा मर जाएगा, उसको कोई टेंशन ही नहीं था। फिर जब उन्होंने अपनी आंखें बंद करके ही पीने वाले थे ना, जब उन्होंने आंखें बंद की थी तो वो भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे। वो कह रहे थे भगवान शिव जी को कि आपने समुद्र मंथन में भी विष पिया था, है ना। अभी ये विष पीने का डिपार्टमेंट आपका है और दूध मक्खन दही पीने का डिपार्टमेंट मेरा है, इसलिए आप विष आप पियो और दूध मैं पीता हूँ। फिर शिव जी विष पीने लगे और भगवान कृष्ण दूध पीने लगे। फिर थोड़ी देर हुई तो पूतना सोचने लगी कि अरे बाप रे, कैसा बच्चा है ये, अभी तक मरा नहीं। मैं तो कालकूट विष लगा कर आई हूँ अपने स्तन पर, जीभ पर जरा सा भी लग गया तो एक क्षण में ही मर जाएगा। बड़ा ही विचित्र बालक है ये। फिर उसे थोड़ा सा दर्द होने लगा कि मुझे क्या हो गया है, मुझे दर्द हो रहा है।
तो उसने सोचा, फिर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसे और दर्द होने लगा, ये अरे बाप रे, ये मुझे क्या हो रहा है। तो आपको पता है भगवान कृष्ण दूध के साथ और क्या पी रहे थे? भगवान कृष्ण दूध के साथ उसके प्राण भी चूस रहे थे। फिर उसे और बहुत दर्द होने लगा कि बस छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, तुमने मेरा बहुत ज्यादा स्तनपान कर लिया, अभी तुम्हें मेरे स्तनपान करने की कोई आवश्यकता नहीं, छोड़ दो, वो कहने लगी। पर आपको तो, हमें तो पता ही है कि हमारे गोपाल कैसे हैं, एक बार किसी को पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं हैं। फिर उसे और बहुत दर्द होने लगा। फिर वो सहन नहीं कर पाई और वो अपने विशाल राक्षसी रूप में आ गए और अपने हाथ पैर पटकने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे भाई, और कितना स्तनपान करेगा, छोड़ दे तू, मुझे छोड़ दे। पर भगवान कृष्ण उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। जब वो अपने हाथ पर पटक रही थी और चिल्ला रही थी, लोग, धरती पर रहने वाले लोग इस आशंका से नीचे गिरने लगे जैसे कि उन पर कोई बिजली गिर रही हो। और जब वो चिल्ला रही थी तो सारे ग्रहों सहित आकाश और चारों दिशाएं और सारी दिशाएं डगमगाने लगी। फिर वो आकाश में उड़ने लगी। फिर भगवान कृष्ण सोचने लगे कि अगर मैं इसे अपने ब्रज में मारूंगा तो बहुत तबाही होगी। इसलिए उन्होंने सोचा, फिर अगर मेरे ब्रज में तबाही हो जाएगी तो मेरे ब्रजवासियों को ये मेरा ब्रज छोड़कर जाना पड़ेगा। पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर उन्होंने सोचा कि मेरे ब्रज में ही एक कंस का एक बहुत ही सुंदर गार्डन है जिसमें फूल, फल, झाड़ सब कुछ है। तो उन्होंने सोचा कि हाँ, मैं इसे वहां पर ही मारूंगा। तो फिर वो उड़ने लगी तो भी हमारे भगवान कृष्ण ने उसे छोड़ा नहीं। वो उड़ने लगी, वो उनके स्तन पर ऐसे आकाश में लटक रहे थे और उन्होंने ऐसे हाथ फैला लिया और ठंडी हवा का झोंके रह रहे थे। फिर जब भगवान कृष्ण ने देखा कि नीचे गार्डन आ गया है, हमारा डेस्टिनेशन फिक्स हो गया, तो उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने अपना पूरा उसका प्राण चूस लिए और उसने अपने बहुत ही पीड़ित होकर उसने अपने प्राण त्याग दिए और धड़ाम से नीचे गिरी कंस के गार्डन पर। फिर सब लोग सोचने लगे कि लगता है कि कोई असुर गिरा है। जब इंद्रदेव ने वृत्रासुर नाम के एक राक्षस को मारा था, उस वक्त बहुत ऐसी ही आवाज आई थी, लगता है कोई असुर या असुरनी मर गई है, नीचे जमीन पर गिर के मर गई है। अभी जब वो गिरी तो उसका शरीर का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार करते हैं। राक्षसी का जो मुंह था, उसके जो दांत थे ना, वो हल्के फाल जैसे थे। अभी जब बलराम जी के पास एक हल होता है ना, फिर उसका एक ऐसा फन होता है ना, उस तरह उसके दांत लग रहे थे। उसके नथुने पर्वत गुफाओं की तरह गहरे थे। उसके जो नाक के जो होल थे वो बड़े बड़े पर्वतों की गुफाओं जैसे लग रहे थे। उसके जो स्तन थे वो बड़े बड़े पर्वतों के शिलाखंडों के समान थे। उसका जो स्तन था वो बड़े बड़े पर्वत के इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, उस प्रकार लग रहे थे। उसके बिखरे बाल तांबरे रंग के थे। उसके जो बिखरे बाल थे ना, वो तांबरे रंग के थे। और उसके बाल कैसे, वो तांबे के वायर्स नहीं थे, झंझन झंझन ऐसे, उसी तरह उसके बाल थे। उसकी आंखें गहरे अंधे कुओं जैसे थे। जो सूखे कुएं होते हैं ना, बहुत ही गहरे होते हैं वो, उसी तरह उसकी आंखें थी। उसकी भयानक जांघें नदी के किनारों जैसी थी। उसके जो जांघें मीन्स थाई, वो बड़े बड़े नदी के किनारों जैसे लग रही थी। उसके बाजू, टांगे तथा पाँव बड़े बड़े फूलों की तरह
लग रहे थे। अभी उसके जो हाथ और पैर थे ना और टांगे, वो बड़े बड़े जो रिवर के ऊपर जो पुल होते हैं ना, बहुत लंबे लंबे, उसी तरह उसके हाथ पैर और टांगे लग रहे थे। उसका जो पेट था वो सूखी झील जैसा लग रहा था। जब वो चिल्ला रही थी तो व्रज के सारे वासी तो पहले से ही बहुत डर गए थे। फिर जब उन्होंने वहां पर जब सब लोग इकट्ठा हुए और उसका विशाल शरीर देखा तो वो और भी डर गए। फिर यह घटना, फिर सारे लोग उस पूतना के शरीर के पास इकट्ठा हुए। फिर यशोदा माता ने रो रो कर बहुत बुरा हाल बना दिया और कहने लगी कि मेरा लल्ला किस हाल में होगा, मेरा लाल किस हाल में होगा, किस हाल में होगा। उन्होंने रो रो कर अपना बुरा हाल बना दिया था। फिर जब माता रोहिणी और गोपियों ने पूतना के शरीर पर ध्यान दिया तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण वहां पर रेंग रहे थे और खेल रहे थे उसके पेट पर। तो सारी गोपियों ने डर डर कर उसके शरीर पर से भगवान कृष्ण को लाया। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण को शुद्ध करने की प्रक्रिया चालू की। गोपियों ने सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ से जल का एक घूंट पीकर आचमन किया। उन्होंने शरीरों तथा हाथों को न्यास मंत्र से शुद्ध बनाया और तब उन्होंने बालक के शरीर पर भी उसी मंत्र से परिशुद्ध किया। अभी माता यशोदा और माता रोहिणी तथा सारी गोपियों ने बहुत सारे देवताओं के नाम लिए और भगवान कृष्ण की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान सुखदेव गोस्वामी इस तरह वर्णन करते हैं कि अच तुम्हारे पाँवों की, मणि मन तुम्हारे घुटनों की, यज्ञ तुम्हारे जांघों की, अच्युत तुम्हारी कमर की ऊपरी भाग की तथा हयग्रीव तुम्हारी उदर की रक्षा करे। और आगे किस प्रकार वर्णन किया अभी हम वो पढ़ते हैं। केशव तुम्हारे हृदय की, ईश तुम्हारे वक्षस्थल की, सूर्य देव तुम्हारे गले की, विष्णु तुम्हारे भुजाओं की, उरुक्रम तुम्हारे मुंह की तथा ईश्वर तुम्हारे सिर की रक्षा करे। चक्री आगे से, गदाधारी हरि पीछे से तथा धनुर्धारी मधुहा एक एवं खड्ग भगवान विष्णु दोनों ओर से तुम्हारी रक्षा करे। शंखधारी उरुगाय समस्त कानों से तुम्हारी रक्षा करे। उपेंद्र ऊपर से, गरुड़ धरती पर तथा परम पुरुष हलधर चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। ऋषिकेश तुम्हारी इंद्रियों की तथा नारायण तुम्हारे प्राणवायु की रक्षा करे। श्वेतदीप तुम्हारे चित्त की तथा योगेश्वर तुम्हारी मन की रक्षा करे। भगवान प्रशीन गर्भ तुम्हारी बुद्धि की तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारे आत्मा की रक्षा करे। भगवान वैकुंठ तुम्हारे चलते समय तथा लक्ष्मीपति नारायण तुम्हारे बैठते समय तुम्हारी रक्षा करें। इसी तरह भगवान यज्ञ भूख जिनसे सारे दुष्ट ग्रह भयभीत रहते हैं तुम्हारे भोग के समय सदैव तुम्हारी रक्षा करें। देखिए, पहले के जमाने में सारी माताओं को यह ज्ञात था कि हम अपने पुत्रों की रक्षा के लिए किस तरह प्रार्थना करें, पर दुर्भाग्य से अभी हम वो सब भूल गए हैं। हम हमारे विधि विधानों का नाश कर रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हमें हमारे पुत्र की रक्षा की प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए। परंतु शिला प्रभुपाद जी के कृपा से हम आज
अपने शरीर पर 12 जगह तिलक लगाते हैं। आपको पता है कि 12 तिलकों का नाम क्या है? उन 12 तिलकों का नाम है ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम वैष्णवाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम श्री ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। उसके बाद सारी गोपियों सहित माता यशोदा और माता रोहिणी ने भगवान कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया और गोबर से इन 12 जगह तिलक लगाया और गोधूलि से उन्हें लेप लगाया। गोधूलि मतलब जिस पर गाय जाती है, वो जो धूल होती है ना, उनसे उनके शरीर पर लेप लगाया। उसके बाद माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को उन्हें अपना स्तनपान करा के उन्हें सुला दिया। अभी जब ये घटना घटी, उस वक्त नंद महाराज अपने व्रज गोकुल में नहीं थे, वो मथुरा में गए थे टैक्स भरने के लिए। आपको पता है यह कंस कितना दुष्ट था? उन्होंने आसपास के गांवों में कब्जा करके रखा था और उन सब के गांवों के महाराजों को उन्हें टैक्स भरना पड़ता था। तो नंद महाराज टैक्स भरने जाते थे। अभी हमारे जमाने में टैक्स में क्या भरते हैं? पैसे। पर उस वक्त पैसे नहीं होते थे। उस वक्त टैक्स में गाय के प्रोडक्ट्स देते थे टैक्स में, जैसे कि घी, दही, मक्खन एक्सेट्रा। फिर जब वो वापस आ रहे थे तो उनकी भेंट वसुदेव जी से हुई। नंद महाराज की भेंट वसुदेव जी से हुई और वसुदेव जी ने नंद महाराज को ये चेतावनी दी कि आपके ब्रज गोकुल में कौन से भी राक्षस या राक्षसिया आपके पुत्र को मारने आ सकती है, आपके ब्रज में हानि पहुंचाने आ सकते हैं, परंतु आप डरिएगा नहीं, आप उसका डट कर सामना कीजिएगा। फिर उनकी यह चेतावनी याद रखकर वो लोग गोकुल में जा रहे थे तो उन्होंने एक विशाल राक्षसी को मृत पड़ा देखा। फिर नंद महाराज को वसुदेव जी दी चेतावनी की द्वारा उन्हें याद आई और वो दौड़कर अपने घर में गए और भगवान कृष्ण को अपने गोद में उठाया और उनका सिर ऐसे चूमने लगे जैसे कि वो मृत्यु के मुख से लौटकर आए हों। फिर वहाँ के ब्रजवासियों ने सोचा कि अभी इस राक्षसी का अंतिम संस्कार कैसे करें? ये तो इतनी बड़ी है, उस 12 मील दूर तक पेड़ को चूर चूर कर दिया इसने। तो नंद महाराज ने उन्हें उपाय दिया कि हम इसे शरीर का खंड खंड करके इसे दूर कहीं फेंक कर जला देते हैं। फिर सभी ने उसके शरीर का खंड खंड किया और उसे जला दिया। फिर जब उसके शरीर जल रहा था तो उसके दुर्गंध नहीं आ रही थी, उससे अगुरु की सुगंध आ रही थी। अगुरु एक प्रकार का चंदन है जिससे बहुत ही सुंदर सुगंध आती है। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इसमें से सुगंध कैसे आ रही है। हम किसी मनुष्य को जलाते हैं तो उसमें से तो दुर्गंध आती है, पर अभी ये तो एक राक्षसी है ना, इससे तो बहुत ज्यादा दुर्गंध आनी चाहिए। तो उन लोगों ने आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्होंने उस पर ज्यादा चर्चा नहीं की। फिर ये जो सुगंध थी वो दूर दूर के गांवों तक फैल रही थी और वो सब लोग वहां आए जहाँ पूतना का शरीर जल रहा था। जब उन्होंने यह सारी घटना सुनी तो उन्होंने भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दिया कि तुम सदा ही सुरक्षित रहो। फिर अभी पता है पूतना को, अभी हम कहेंगे कि ये पूतना को तो नरक ही मिला होगा,
वो तो भगवान कृष्ण को मारने आई थी, परंतु नहीं, पूतना को सर्वोच्च लोक में, भगवान कृष्ण के लोक में एक धात्री का स्थान मिला। सोचिए, अभी हम सोचेंगे कि ये तो एक राक्षसी थी, स्वयं भगवान कृष्ण को मारने आई थी, इसे सर्वोच्च लोक प्राप्त कैसे हुआ? अभी इसका उत्तर है कि स्वयं भगवान कृष्ण ने इसको छुआ था, इसका स्तनपान किया था। भले ही वो भगवान कृष्ण को मारने आई हो, पर वो मातृत्व व्यवहार कर रही थी, मीन्स माँ जैसा व्यवहार कर रही थी भगवान कृष्ण के साथ, इसलिए उन्होंने उसे सर्वोच्च लोक में उसे एक धात्री का स्थान दिया। सोचिए, हमारे भगवान कितने दयालु है कि वो तो स्वयं भगवान कृष्ण को विष, अपने स्तन पर विष डालकर उन्हें मारने आई थी, परंतु भगवान इतने कृपालु है, उसे सिर्फ वो माँ का रूप धारण करके आई थी, इसी वजह से उसे सर्वोच्च लोक में धात्री का स्थान मिला। तो अभी आप सब लोग इतने देव भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो हमें भगवान की कितनी कृपा प्राप्त होगी। तो भगवान कितने कृपालु है, यह साबित करने के लिए उद्धव जी एक बहुत ही सुंदर श्लोक का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवतम में 3 स्कंद के 2 अध्याय में 23 श्लोक में कहते हैं कि अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्स्य साध्वी लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अभी ये जो पहली लाइन है, अहो बकीयं स्तनकालकूटं, मैंने आपको बताया था कि पूतना जो थी उसने अपने स्तन पर एक कालकूट नाम का एक विष डाला था, उसका नाम भी यहाँ पर आया है। अभी आप बोलेंगे कि मैं कब से धात्री कर रही हूँ। धात्री का अर्थ होता है कि जन्म किसी और ने दिया है, पर पाला पोसा किसी और ने है। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, कर्ण, महाभारत का कर्ण हम सब जानते हैं ना, उसको जन्म कुंती माता ने दिया था, पर पाला पोसा किसने था? माता राधा और पिता अधिरथ ने। इसलिए माता राधा धात्री हुई, और ये पूतना भी धात्री के रूप में ही आई थी। आपको पता है कि कितनी माताएं होती हैं? शास्त्रों में 7 प्रकार की माताएं होती हैं। उनका नाम है अपनी माता, गुरु की पत्नी, ब्राह्मणी मीन्स ब्राह्मण की पत्नी, रानी, गाय, धाय और पृथ्वी। धाय और धात्री एक जैसी ही है, मीन्स पाला पोसा किसी ने और जन्म दिया किसी और ने। तो अभी ये पूतना के वर्ग की कथा, पूतना उद्धार, अभी भगवान कृष्ण ने उसका तो उद्धार ही किया, वध किया, उसके बाद उसका उद्धार हो गया। तो भगवान कृष्ण की यह पूतना उद्धार की कथा जो भी सुनते हैं, सिर्फ पूतना उद्धार की कथा ही नहीं, भगवान कृष्ण की जितनी भी बाल लीला है, जो भी उन्हें प्रेम पूर्वक और भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उन्हें भगवान कृष्ण से अनुरक्ति हो जाती है, वो उनकी बहुत प्रेम से सेवा करते हैं। परंतु भक्तों, भगवान ने तो उस पूतना को द्वापर युग में ही मार डाला था, पर आज भी वो पूतना जीवित है और वो हमारे अड़ोस पड़ोस में भी रहती है। वे कौन है आपको पता है? कलयुग की पूतना वो लोग हैं जो हमें भक्ति करने से रोकते हैं और ऐसा कहते हैं कि क्या यार तू हर बार हरे राम हरे कृष्णा करते रहता है, जब देखो तो हरे राम हरे कृष्णा। बूढ़े तो बूढ़े, पर बच्चे भी आजकल ऐसे हो गए। बर्थडे में भी कुछ डीजे वेजे नहीं लगा था, सिर्फ हरे राम हरे कृष्णा, ना डीजे ना पार्टी ना डांस, कुछ भी नहीं,
सिर्फ हरे कृष्णा। अरे रे, भला ये भी कोई उम्र है भक्ति करने की? ये तो मौज मस्ती खेल कूदने के दिन है। जो लोग हमें ऐसा कहते हैं, हमारी भक्ति का वध करना चाहते हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण का जन्म होते ही पूतना उन्हें मारना चाहती थी, वैसे ही ये जो लोग होते हैं वो हमारी भक्ति का वध करना चाहते हैं। अभी भगवान कृष्ण ने तो उस पूतना को मार दिया, अभी क्या हमें भी कलयुग के पूतना का वध कर देना चाहिए? नहीं, यदि हमने ऐसा किया तो हमें जेल जाना पड़ेगा और बाकी सूखी रोटी और पानी नहीं, कुछ नहीं, और खराब कपड़े पहनने पड़ेंगे। हमें उसका वध नहीं करना है। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। वो हमारे मित्र भी हो सकते हैं या वो हमारे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, पर हमें ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें दृढ़ता से भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। आप सभी तो जानते ही हैं कि कलयुग का युग धर्म क्या है। हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। अर्थात हमें भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।